नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वजह से बेदम है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी कई बार झूठ बोल चुके हैं और कई बार बेतुके बयान भी दे चुके हैं। फिलहाल पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान की हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इसको लेकर फंस गई है। तो वहीं राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, पर उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई है। दरअसल राहुल गांधी की 18 जनवरी को बिहार दौरे के पहले जिला प्रशासन ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उनके स्वागत के लिए लगाए गए बैनर पोस्टर को हटा दिया है। साथ ही बिहार से ही खबर है कि बेदम प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में विपक्ष सबसे ज्यादा परेशानी से जूझ रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो खिचड़ी पक रही है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेंशन देने वाला है। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र में कैसे बेदम है विपक्ष, बताएंगे आपको। राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों पर चर्चा करेंगे, पर साथ ही एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस ने इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं में अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग की है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले चर्चा कांग्रेस पार्टी की करते हैं। क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या कांग्रेस को डुबो के ही दम लेंगे? देखिए, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये बता रही है कि देश में सेकुलर ताना बाना के लिए ये कानून जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्यों गई? अभी तक सोई हुई थी क्या? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज से तो नहीं है, 4-5 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो जानकारी आ रही है, सलमान खुर्शीद जो नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों को कैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ लाया जाए, मौलवी मौलानाओं के साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में उनका निवास जो है सलमान खुर्शीद का, वो है ओखला में, जामिया मिलिया में। और आप ये जो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा ध्यान दे रही है, राहुल गांधी ने भी यही काम किया। तो जो जानकारी ये आ रही है कि ओखला के अंदर तमाम मौलवी मौलाना और इमामों को, ये जो इमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे को सैलरी नहीं दे रहा है केजरीवाल, वो पंडितों को तो दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इस खेल को खेलने की कोशिश कर रही थी। तो मौलानाओं की तरफ से ये सजेशन दिया गया कि आप तो पहले कोर्ट में जाके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो हर जगह खुदाई हो रही है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। और इसीलिए दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये काम किया गया। केजरीवाल इस बात से परेशान है कि अब वो क्या करें। अब वो गए तो मालूम चलेगा ये पंडित पुजारी जो कल तक आरती उतार रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा बढ़िया, जो 100-150 पंडितों को ला करके खड़ा किया, वही सब अपोज में चले जाएंगे। तो ये कहानी तो हुई, लेकिन इसमें जैसे ये खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, अब मालूम चल रहा है कि आरजेडी वाले भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वहां जाकर के कि भाई मुस्लिम वोट का ही तो चक्कर है पूरा। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि मुसलमानों का वोट पाना है। मुसलमान का वोट पा लिया तो मुसलमान, ये लोग देखिए, इन लोगों के इकोसिस्टम में मुसलमानों को कहते हैं ये लोग सेकुलर वोट, कि सेकुलर वोट जिसको मिल जाए वो पार्टी सेकुलरिज्म के वो चैंपियन हो जाएंगे। तो ये देखिए। लेकिन सर, आपने कहा कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ये रणनीति बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। कोर्ट तो अपने हिसाब से सुनवाई करेगा, कहीं फंस ना जाए। देखिए, बात समझिए, ये केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सेकुलर पार्टियां, इनको कोई थोड़ी मतलब है कि क्या होगा कानून में। वो बस एक्ट करते रहे कि मुसलमानों को कैसे टोपी पहना दिया जाए चुनाव में, कहने को हो जाएगा भाई हम ये कर लेंगे,
और मुस्लिम समाज तो इमोशनली वोट कर देता है ना, बस उनको लगा मस्जिद बचाने के लिए राहुल गांधी आ गए, चलो भाई केजरीवाल को वोट नहीं देते। ये तो लास्ट में ये लोग काम करते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड जो देखा गया है कि बीजेपी को जो हराएगा, चाहे वो कोई भी गधा हो उसको भी जो है ये लोग वोट दे करके चले आएंगे, कोई भी क्रिमिनल हो उसको दे करके, रेपिस्ट हो वो भी दे करके चले आएंगे। ये प्रथा है। तो कांग्रेस पार्टी विजनलेस तो है ही, और ये विजनलेस होने की वजह से इस तरह के काम वो कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अलग अलग तमाम पार्टियां भी सामने आएंगी, जो कि वाकई कई आ चुकी है, तो क्या ये आपस में नहीं लड़ेंगे भिड़ेंगे? देखिए, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ ये लोग आना शुरू किए, कब से शुरू किए? जब इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी थी। सुनवाई से पहले कैविएट किसने दिया था? ये जमीयत उलेमा हिंद ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। इन लोगों ने कहा था कि हम स्टेक होल्डर हैं तो हमें भी सुना जाए। और इसके बाद कुछ बड़े जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने भी इससे पहले सुनवाई के लिए कही थी कि नहीं नहीं, हमारी बात भी सुनी जाए। पहले तो याचिका इन लोगों के तरफ से डाला गया था कि ये असंवैधानिक है। अश्विनी उपाध्याय उसमें शामिल थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी शामिल है, उसके बाद पुजारी संघ शामिल है। ये सारे लोगों ने 2020 में ही याचिका दी थी कि नहीं नहीं, ये असंवैधानिक है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए। अब तक सुप्रीम कोर्ट वाले चुपचाप बैठे हुए थे इस पर, लेकिन जैसे ही ये संभल का मामला आया, जैसे जमीयत उलेमा हिंद ने जाकर कहा नहीं, एक निर्देश जारी होना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कि ये एक्ट, ये कानून ऐसा है जिसके आधार पर आप कोई और याचिका ही दायर नहीं कर सकते किसी मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए, या वहां ढूंढ नहीं सकते। क्योंकि ये विवाद उठा था चंद्रचूड़ के उस बयान से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया था ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई के दौरान, और इस याचिका में ज्ञानवापी के तरफ से भी गया हुआ है, शाहीदगाह के तरफ से भी गया हुआ है, ये सारी कमेटियां वहां पर सुप्रीम कोर्ट में है। और चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि भाई अगर किसी मस्जिद में, अगर किसी चर्च में, या उन्होंने तो फायर टेम्पल का उदाहरण दिया था कि उसमें अगर चर्च के सबूत मिल जाएंगे तो क्या उसे दबा दोगे, निकालने भी नहीं दोगे? तो बात यही है कि जब वो शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जागृत अवस्था में आ गई, सुनवाई शुरू हो गया। अब इन लोगों ने, दो पार्टियों के बीच चर्चा शुरू हो गई, तो अब इन लोगों को लगा कि हम भी एक पार्टी बने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस गया। अब लगा सरकार तो अपना जवाब देगी सरकारी तरीके से कि आगे क्या करने वाले हैं। अब इसमें जब सरकार को नोटिस गया है तो कुछ और पार्टियां इसमें इंटरवेंशन रिट दायर करें, और इसकी शुरुआत ओवैसी ने कर दी। और इंडी अलायंस की तरफ से एक बयान आया, नहीं नहीं हम लोग करेंगे। यानी इंडी अलायंस की तरफ से नहीं था, एक कांग्रेस की तरफ से था कि इंडी अलायंस एक इंटरवेंशन रिट दायर करेगी। हुआ, इंडी अलायंस के कई पार्टनर धीरे धीरे भाग गए कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बचे कौन? ये आरजेडी वाले मनोज झा लेकर चले गए। फिर कांग्रेस बची, सपा बची, ये केजरीवाल तो गया नहीं है। तो ऐसे ये लोगों ने याचिका दायर की है, और उसके बाद इस समय इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम भी उसमें स्टेक होल्डर हैं। हमारे समय में मुसलमानों को इतना बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, कांग्रेस की सरकार की है, 1991 में आया था। लेकिन इस पर जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में क्या इन लोगों की बातें सुनी जाएगी? वो तो संवैधानिक मसला है। तुम क्या कह रहे हो, वो पार्टी क्या कह रही है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि यह वैधानिक है कि नहीं, संविधान के दायरे में है कि नहीं। क्या किसी भी हिंदू को यह अधिकार नहीं है कि 200 साल पहले के अपनी विरासत को फिर से खोजा जाए? ये सारी बातें जो उसी के आधार पर चल रही है कि 15 अगस्त 1947 ये डेट तय क्यों किया जाए। और अब आगे सुनवाई होगी, जब तक कि ये जस्टिस खन्ना भी रिटायर हो चुके होंगे, फिर से नया बेंच बनेगा, क्योंकि मई में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है, और कंपटीशन इन लोगों के बीच है, प्रतिस्पर्धा तो हमेशा रही है कि कौन बड़ा मुस्लिम समर्थक है। आपस में ये उलझेंगे, और वर्शिप एक्ट के मामले में हो सकता है कुछ और पार्टियां बाहर आते रहे। मतलब हम बड़े की लड़ाई है। सर, बिहार से भी खबर आई है कि प्रशांत किशोर ने अनशन अपना तोड़ दिया है। और बेचारे को करना ही नहीं था।
अपने भाड़े के लोगों को ला करके आप अनशन करोगे तो कुछ तो हासिल होना है नहीं। तो कहते ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वही हाल हुआ इनका। कोई पूछा नहीं, वापस उनको जाना पड़ा। जिस दिन वो बैठे थे उस दिन ही हम लोगों ने कहा था कि प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि जनता आपके साथ है। आपने छात्रों के लिए किया, छात्र तो जाकर के एग्जाम दे आए। अब वो एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो जिसका रिजल्ट आ जाएगा वो जाएगा नहीं इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल वो जाएगा नहीं मेंस देने के लिए। और अगर आप कुछ छात्रों का प्रतिनिधि करना चाह रहे हैं तो आपके आसपास छात्र तो नजर आने चाहिए। वहां ना जनता है ना छात्र है, वहां मौजूद कौन है? तो ये तनख्वाहिया कार्यकर्ता इनका जो तनखे पे है। हाँ, वैसे भी फंड की कमी नहीं है उनके भाई पास। पेड वर्कर्स हैं भाई, फंड तो अभी दिल्ली से भी आ रहा है। वो वहां बैठे, वो उठना भी जरूरी था। केजरीवाल रोज फोन कर रहा होगा कि क्या तमाशा कर रहे हो तुम। आईपैक वालों को हायर किया हुआ है केजरीवाल, रोज सर्वे, जो टिकट बदलाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब प्रशांत किशोर की कंपनी के सर्वे के आधार पे सब कुछ हो रहा है। उसी के जरिए जो है वो पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं जिसमें वो फंस गया है। एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक मामला आ गया, आम आदमी पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी का जो है एक बना करके उसने, तो उसके ऊपर भी केस मुकदमा हो गया है। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि हर आदमी को हर काम नहीं करना चाहिए। उनका काम चुनाव लड़वाने का है, पैसे लेकर के स्ट्रेटजी बनाने का है, वही काम करना चाहिए। जिसको नेतागिरी करना है, चुनाव लड़ना है, उसको आप अलग कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंजीनियर ये सोचने लग जाए कि वो शूमाकर बन जाए कि भाई हम गाड़ी बनाने के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, कार बनाने के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, तो हम अपना कार भी बनाएंगे और हम ही चलाएंगे और रेस जीत जाएंगे। ऐसा होता है क्या? मतलब इतने दिनों तक उन्होंने जो मेहनत की, छवि चमकाने की कोशिश की, अनशन किया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पे बैठे, वो सब कुछ फ्लॉप रहा। वो तो शुरू से ही फ्लॉप है। सबसे फ्लॉप तो उसी दिन हो गया जब इसने 4 उपचुनाव पे लड़ा और हर जगह जो है जमानत जब्त हो गया। जी, अब बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो एक खबर पे थोड़ा अपडेट आपसे लेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं, विरोध क्यों हो रहा है, पोस्टर्स क्यों हटाए जा रहे हैं? राहुल गांधी का समर्थन सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम नेता है जो इन लोगों ने राहुल गांधी को बुलाया है कि ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की चापलूसी में इतने अंधे हो जाओगे कि नीतीश कुमार के पोस्टर पर पोस्टर चिपका दोगे तो वो तो उखाड़े जाएंगे। पूरे पटना में इन लोगों ने क्या किया, जहां नीतीश कुमार के पोस्टर थे वहां भी उनके पोस्टर पर राहुल गांधी के स्वागत के पोस्टर लगा दिए। जहां पटना नगर निगम के होर्डिंग लगे हुए थे और आपने बिना अनुमति लिए होर्डिंग लगा दी, तो उन सब को हटा दिया गया है, फाड़ फाड़ के फेंक दिया गया कि राहुल गांधी जिस दिन आए उस दिन आप स्वागत कर लेना, कुछ होर्डिंग लगा लेना, दिखा देना, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले से पूरे पटना को तुम हाईजैक करके रखो कि नहीं नहीं अब तो कांग्रेस की ही सरकार आ गई है। तो अभी राहुल गांधी के जाने से पहले विवाद वहां पहुंच गया और राहुल गांधी जाएंगे तो और कुछ होने वाला है, क्योंकि ये भागवत वाले बयान पर जिस तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोच रहे हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी वहां उतरे और नारेबाजी शुरू हो जाए, जो स्थितियां चल रही है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में क्या खेल हो रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में तो पीएम मोदी गए और उसके बाद से और ही स्थितियां बिगड़ गई है अघाड़ी की। अघाड़ी के अंदर कंपटीशन चल रहा है। अभी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए शरद पवार और उन्होंने कहा नहीं नहीं अघाड़ी में सब ठीक चल रहा है, इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए अलग, विधानसभा चुनाव के लिए अलग होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे दूसरे राग अलाप रहे। उद्धव ठाकरे की मीटिंग जितनी चली उसमें रामदास दानवे जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने संजय राउत को समझाइए किसी तरीके से। और उसी बीच संजय राउत चले गए शरद पवार से मुलाकात करने के लिए। जैसे ही मुलाकात करके आए वैसे ही उद्धव ठाकरे ने उनको डांट लगा दी कि इस समय जैसा माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, हमारे नेता कार्यकर्ता अभी भ्रमित नहीं होना चाहते हैं कि हम उस शरद पवार के साथ भी खड़े हैं जिन्होंने एक समय कहा था कि यहाँ अलगार परिषद का जो आंदोलन चला था और उसमें हंगामा हुआ था, उसमें भगवा आतंकवादियों का हाथ था, उनसे पूछताछ भी हुई थी और वो उसी कांग्रेस मानसिकता के हैं। तो अभी कुछ दिन के लिए शांत रहो, तुम अपना ये डबल एजेंट वाला काम बंद कर दो
और संजय राउत वहां से छटपटाते आते हैं, कुछ घोषणाएं करते, नहीं अब तो लोकल बॉडी जितना इलेक्शन होगा सब में शिवसेना यूबीटी अकेले लड़ेगी। लेकिन विस्फोटक स्थिति है। जिस तरीके से शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से फोन करके कुछ ऑफर दे रहे हैं, इधर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की मुलाकात फडणवीस से हो रही है, पीछे से दोनों मिलजुल कर बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को बचने दो। ये एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, इन्हीं दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी अगर रहेगी तो कभी भी आपका बैकअप प्लान मजबूत रहेगा। और पूरा का पूरा महाराष्ट्र में सियासत ये कांग्रेस छोड़कर ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में बड़ी खिचड़ी पक रही है जिसका स्वाद कांग्रेस चख नहीं पा रही है और कांग्रेस हर मोर्चे में विफल नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से परेशान है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही बवाल मच गया है। राहुल गांधी के स्वागत में लगाए गए बैनर होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। साथ ही बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीतिक अनशन पर भी ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र हो या फिर बिहार, हर जगह विपक्ष बेदम है। तो विपक्ष की मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।